हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द इनफैलिबल एकेडमिक क्लासेस। हम लोग क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का 2025 का, इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम आए हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो आपको इक्वेशंस से रखी हुई हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से अगर ये दो इक्वेशन है तो इनमें से चारों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन नो सोल्यूशन है, चौथा ऑप्शन है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो होता यह है कि इसमें जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन होती हैं। तो अगर इसमें होता क्या है, तीन कंडीशन होती हैं केवल। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, अगर है, ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक यानी उसमें दो आंसर आएंगे, एक्स और वाई के, वो होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइन होगी वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, ठीक है। सॉल्यूशन तभी आता है जब एक लाइन दूसरे लाइन को कहीं पे ओवरलैप करे, या फिर क्या हो कि एक दूसरे को क्या करे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। वही इंटरसेक्शन पॉइंट इसका सॉल्यूशन होता है। तो वो सॉल्यूशन इस वाले में आता है, इसमें नो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन कहीं से पैरेलल लाइन कहीं से इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरा जो होता है वो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये ऐसी लाइन होती है जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहती है, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। तो इसके मैनी सॉल्यूशन, ओवरलैप का मतलब क्या होगा, यानी एक लाइन दूसरी लाइन को हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इट मींस इट हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो ये इनफिनाइट वाला हो गया। तो हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, ठीक है। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। अच्छा, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी निकाला जा सकता है। देखिए, y प्लस ए, इसको सॉल्व करें तो आप आएगा y इक्वल्स टू माइनस ए। इस वाले को आप सॉल्व करें तो इक्वेशन क्या दे रखी है, देखिए 2x इक्वल्स टू बी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन 2। तो ऐसे भी आप देख रहे हैं y की वैल्यू आ रही है माइनस ए और x की वैल्यू आ रही है b अपॉन 2। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप कर सकते हैं, इसमें आपको इतने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है कि क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो हाँ, तो पहली वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। कैसे हो रही है, देखिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इसमें a1 क्या है, इसमें a1 क्या होता है, a1 होता है जो x के साथ लगा हुआ कोएफिशिएंट हो। अब इसमें x ही नहीं है, इस वाले में तो x है ही नहीं। x क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया होगा, x 0 हो गया होगा। तो यानी हमारा a1 कौन हो जाएगा, a1 हो जाएगा 0। a2 क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो a2 ही है, x के साथ लगा हुआ टर्म, ये देखिए 2, यहाँ 0/2 इज नॉट इक्वल टू, मैंने बोला देखिए नॉट इक्वल टू है। कैसे, आप देखिए b1 क्या है, y के साथ लगा हुआ जो टर्म b1 है, y के साथ कौन लगा हुआ है, आपने कहा y के साथ लगा हुआ है सर 1, तो आप यहाँ 1 रख दोगे। अपॉन में क्या रखोगे, अपॉन में इधर इधर y देखोगे, इधर y है ही नहीं, इस वाली इक्वेशन में y नहीं है। जब y नहीं है तो y के साथ क्या लगा होगा, 0 लगा होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। अच्छा, यहाँ 0 आ गया। अब देखिए, यहाँ 0/2 का मतलब 0 और यहाँ 1/0 का मतलब इनफिनाइट। तो 0 इज नॉट इक्वल टू इनफिनाइट, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब उसने पहली कंडीशन ये वाली फॉलो की और इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यानी ये वाला नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इनफिनाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकते, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।